हे गाइस, दिस इज़ दिनेश विराज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 12th के बाद टॉप कोर्स के बारे में। मतलब 10th प्लस 2 के बाद कौन कौन से जो महत्वपूर्ण कोर्स है। 5 टॉप गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12। आज हम इस वीडियो में 10 प्लस 2 के बाद जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, जो अच्छे कोर्स है और बेहतरीन है, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलते रहिए। हेलो गाइस, नंबर 1 की बात करें तो एसएससीएल का एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। और दोस्तों, इसका फॉर्म 10 प्लस 2 के बाद अप्लाई किया जाता है। और ये जॉब स्टूडेंट में बहुत फेमस जॉब है। साथ ही इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री। और साथ ही ये सारे पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, CHSL का एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। और इस एग्ज़ाम में आपको 3 स्टेज से गुजरना होता है। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड में पेपर होता है। और थर्ड स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग होती है हिंदी या इंग्लिश में। दोस्तों, इसमें सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी होती है। जैसे साथियों, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 18 से 22,000 तक, और कोर्ट क्लर्क के लिए 18 से 22,000 तक, और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 25 से 31,000 तक, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25 से 31,000 तक, जो 18 से 34,000 तक है। और साथ ही एसएससीएल एक अच्छी जॉब है, जो स्टूडेंट में जॉब, ये फेमस जॉब है। साथ ही नंबर 2 की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। दोस्तों, देश की सेवा करने के साथ एक अच्छी सैलरी मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा। साथ ही इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे BSF, CISF, ITBP, CRPF, रिफेल्समैन और SSF। दोस्तों, ये सारे पोस्ट SSC GD के थ्रू होते हैं। और SSC GD में फॉर्म भरने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो कैटेगरीज वाइज है। जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 से 23 वर्ष तक है जो फॉर्म भर सकते हैं। वही OBC 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, जो इसमें इनको 3 वर्ष की छूट मिली हुई है। और SC ST के कैंडिडेट को 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, जिनको 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। दोस्तों, SSC GD का एग्ज़ाम 2 स्टेज का होता है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग मिलती है वो कहाँ मिलती है। जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसका मतलब होता है ITBP, सीमा सुरक्षा बल, इसका मतलब होता है BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका मतलब होता है CISF, सशस्त्र सीमा बल, इसका मतलब होता है SSB, सचिवालय सुरक्षा बल, जिसका मतलब होता है SSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका मतलब होता है CRPF इत्यादि में होती है। और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ज्वाइनिंग करने के बाद सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। साथियों, SSC GD कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वह 21,700 से 70,000 तक होती है। और साथ में कई तरह के इसमें भत्ते भी मिलते हैं। जिन साथियों को, जिन दोस्तों को पुलिस में रुचि है, जिन स्टूडेंटों को पुलिस में रुचि है, वो ये फॉर्म जरूर भरे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है बिजली विभाग। दोस्तों, अगर आपको बिजली विभाग या बिजली डिपार्टमेंट में जॉब करनी है तो ये एक अच्छी जॉब है। और ये अलग अलग पोस्ट पर निकलती है। जैसे अगर आपने साथियों ITI कर रखा है तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप कर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें साथियों ये बहुत अच्छा होता है, एक रिटन एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू होता है। इसके बाद में कोई वो मेंस वेंस का चक्कर नहीं होता है, इसलिए स्टेट स्तर की देंगे तो ये गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छी जॉब है साथियों। और साथियों, हर स्टेट स्तर के विद्युत विभाग की वेबसाइट से आप विजिट कीजिए और उसकी वेबसाइट ओपन करके आप देखिए, जो जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट है वो वहीं पे आएगी। विद्युत विभाग की वेबसाइट से आप इनकी पूरी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का हिंदी में मतलब होता है वन रक्षक। इसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है जंगल में लगती है। जंगल में जैसे कि सुरक्षा करना और जंगली जानवरों की सुरक्षा करना, वो देख रेख करना।
और दोस्तों 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, इस बड़ी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। हर स्टेट में इसकी वैकेंसी निकलती है और सेंट्रल लेवल की निकलती है। जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट में फॉरेस्ट एरिया होता है, जंगल होता है। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, इसके बाद राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है। और हर स्टेट में आपके फॉरेस्ट एरिया होता है। उस फॉरेस्ट एरिया के लिए 2 पोस्ट होती है। एक तो 10 के बाद होती है जिसे फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, और दूसरी फॉरेस्ट ऑफिसर जो 12 या ग्रेजुएशन के बाद होती है। और एक और बात, ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जितनी आसान होती है पाना इसको, उतनी ये डिफ़िकल्ट होती है, जिसमें इसकी दौड़ बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं कि मैं बात करूं आर्मी की, पुलिस की, जो 2, 4 या 5 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 20 से 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 10 किलोमीटर से तो ऊपर ही दौड़ना पड़ता है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं एज की, तो 18 से ऊपर और 25 से 27 तक जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती का जो प्रोसेस है उसकी बात करें तो शायद सबसे पहले होता है एक रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो अपना हो गया हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कोई भी चूज कर सकते हो। एक करंट अफेयर्स और 12th लेवल का मैथ्स और जीके। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, आपकी मेरिट बन जाती है, तो इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें बॉयज़, मान लीजिए आप बॉयज़ की दौड़ 20 किलोमीटर है तो गर्ल्स की 10 किलोमीटर, मतलब बॉयज़ से आधी, जस्ट गर्ल्स की जो दौड़ होती है वो आधी हो जाती है। और कोई ऐसा टैटू आपकी बॉडी पर नहीं बना होना चाहिए, और कोई आपको कोई भी डीप बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम साथ ही सैलरी की बात करें तो लगभग इसमें 21,000 से 69,000 तक होती है, जो स्टेज वाइज अप डाउन होती रहती है। बाकी साथियों, आप इस जॉब को पाना चाहते हैं तो अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना होगा। और साथियों, इसका यही मूल मंत्र है, फॉरेस्ट गार्ड का यही मूल मंत्र है, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब है जिम करना, बॉडी बनाना, अपना शरीर मतलब हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। साथियों, ये वन गार्ड का फॉर्म एक अच्छा फॉर्म है। वैकेंसी आते ही अगर आपने 10+2 कर लिए, अगर आप 12th कर लिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि ये एक अच्छी वैकेंसी है। जो दोस्तों, नेक्स्ट एनडीए। एनडीए का मतलब साथियों नेशनल डिफेंस एकेडमी। साथियों, एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होता है और इसमें 3 विंग होते हैं, जैसे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना। और दोस्तों, इसका एग्ज़ाम साइंस वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, जिसका 10+2 में मैथमेटिक्स फिजिक्स है, वही इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। और इसके साथ साथ इसकी फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। और साथ ही इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरी होगी जनरल एबिलिटी। इसकी सैलरी की बात करें तो 56,000 से 2.5 लाख तक होती है, और साथ ही इसकी फैसिलिटी अलग होती है। और इसमें अनमेरिड होना ज़रूरी है। और जिन भी स्टूडेंट को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाना है तो ये फॉर्म ज़रूर भरें।